आपके सामने एक मैं खुलासा करता हूँ यहाँ की हुकूमतों का कि जब यहाँ पे शिया हुकूमतें क़ायम हुई थी माशाल्लाह से, तो इस वक्त सबसे पहले जो हमारे यूसुफ़ आदिल शाह थे, तो यूसुफ़ आदिल शाह यहाँ पर असल वो रहने वाले थे, तुर्की थे, असल उस्मानी लश्कर के थे, लेकिन उनका आबासी था, लेकिन वो रूम में रहते थे। तो वहाँ पर रहने के बाद में एक ज़माने के बाद में यूसुफ़ आदिल शाह, क्योंकि उनके क़त्ल का अंदेशा था, तो उनकी वालिदा ने उनको भिजा दिया इस तरफ, बिदर की तरफ। तो एक महमूद जो है ना, ताजिकिस्तानी जो थे, उनके साथ ही आए, वो बिदर की हुकूमत से जुड़े, बिदर में महमूद गावान से मिले, और फिर उन्होंने ऐसी जंगें वगैरह की कि यहाँ की बीजापुर की तरफ की हुकूमत इनको दी गई। तो फिर उसके बाद में यूसुफ़ आदिल शाह यहाँ पर रहे, उन्होंने खुद मुख्तार रियासत कायम की। जब उनको जो है अहमदनगर की तरफ किले आज़ाद करने का मुश्किल आई, तो तब यूसुफ़ आदिल शाह ने जो था, वो यूसुफ़ आदिल शाह ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो किले सब अगर जो है वो आज़ाद करने में कामयाब होते हैं, तो वो हम जो है जुम्मों के खुतबों में 12 इमाम के नाम लेंगे और जो है ना अज़ानों में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह जारी करेंगे। ये उन्होंने जो है ना ऐलान किया था। उसने ऐसे ही हुआ कि जब वो जीते तो वो जो है शिया हुकूमत क़ायम की। उसके बाद में यूसुफ़ आदिल शाह के बाद में जब उनके जो बेटे हैं इस्माइल आदिल शाह, तो वो भी शियाई अक़ीदे पे क़ायम रहे, उनकी माशाल्लाह से बहुत हुकूमत रही, और साउथ इंडिया के लगभग अच्छे खासे जो है ना रियासतों पे जो है ना उन्होंने जो है ना हुकूमत क़ायम की। उसके बाद में फिर जब यूसुफ़ आदिल शाह का जब एक लंबा दौर गुज़रा, और जो है उनके जो एक बावफ़ा जो वज़ीर थे, वो जो है असद ख़ान लारी जो थे, वो भी बड़े माशाल्लाह से बहुत पावरफुल थे। उन्होंने बड़ी बड़ी आदिल शाही हुकूमतों को जो है सालों साल तक बाकी रखा है। और उसके बाद में कई ज़्यादा आदिल शाही हुक्मरान आए हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी हुकूमतों को क़ायम किया। और माशाल्लाह से एक बात रही है कि जब भी आदिल शाही हुकूमत जब भी वार की है, तो जब भी जिस पर भी वार किए हैं, हमेशा से माशाल्लाह से गालिब रहे हैं लोग। कभी भी आदिल शाही हुकूमत कभी भी किसी के भी जो है ना हाथ में मग़लूब नहीं हुई, किसी के भी सामने हारे नहीं हुए। आदिल शाह के बाद में जब इब्राहिम आदिल शाह अव्वल का दौर आया, तो इब्राहिम आदिल शाह अव्वल भी हुकूमत की है, लेकिन वो एतखाल बदल चुके थे। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल अपने शिया अक़ीदे हटकर वो सुन्नी अक़ीदे पर चले गए थे। लेकिन उसके बाद में इब्राहिम आदिल शाह के बाद में जब उनके बेटे आए, इब्राहिम आदिल शाह के बाद में जब अली आदिल शाह और तहमास खान जो थे, तो तहमास खान तो हुकूमत नहीं कर सके, लेकिन जब अली आदिल शाह है, तो माशाल्लाह से अली आदिल शाह इतनी बेहतरीन हुकूमत की है और इतनी अच्छी शिया हुकूमत की है वो, कि अली आदिल शाह सबसे कम वो किसी पे जो है ना हमला किए, जंग किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी हुकूमत की है वो अली आदिल शाह की। और अली आदिल शाह पूरे लगभग जो है यानी 2/3 जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया जनूबी हिंद जो है, उस पर अली आदिल शाह की हुकूमत रही है। और आदिल शाह माशाल्लाह शियाते ख़ाते थे, बहुत मजबूत थे। और अली आदिल शाह जो है माशाल्लाह से उन्होंने ऐसी कोई जंग नहीं की जहाँ पे किसी पे जुल्म हो जाए, बहुत ज़्यादा किसी को मार जाए, ऐसी कोई जंग नहीं की उन्होंने। और वो सारे क़िले जो बहमनी सल्तनतों के दौर में, बहमनी सलातीन के दौर में जो क़िले फ़तह नहीं कर पाए थे बहमनी सलातीन, उन क़िलों को भी अली आदिल शाह ने फ़तह किया। और माशाल्लाह से इब्राहिम आदिल शाह के बरख़िलाफ़ उन्होंने जब आए, तो फिर वही जो है खुतबों में अली जो है ना 12 इमामों के नाम लेने लगे, अशहदु अन्ना अली वलियों का खुतबा जारी हुआ, और माशाल्लाह से शिया हुकूमत दोबारा रौनक पकड़ी। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है शिया असर बहुत ज़्यादा है बीजापुर में, और बिदर के बाद में ये दूसरा, बिदर के बाद में दूसरा, और गुलबर्गा के साथ साथ बीजापुर भी शिया हुकूमत रियासत रहा है। अली आदिल शाह के बाद में क्योंकि उनका बेटा नहीं था, तो फिर तहमास खान का जो बेटा था इब्राहिम, तो इब्राहिम शाह दुव्वम को जो है ना तख्त पे बिठाया गया। फिर इब्राहिम दुव्वम शाह है, वो भी वही उसी एतक़ाद बाक़ी थे माशाल्लाह से, उन्होंने भी बहुत जम के हुकूमतें की, और सारी साउथ इंडिया में जो है ना शिया हुकूमत रही। फिर उसके बाद में आए 1-2 हुकूमतें आई, तो इस तरह से एक सालों साल तक, सदियों तक यहाँ पर जो है शिया हुकूमतें रही हैं आदिल शाही दौर की। और माशाल्लाह से बहुत मुक़्तदर, बहुत मजबूत हुकूमतें रही हैं। ये आदिल शाही दौर वो था कि उन्होंने कभी भी जो है किसी के भी सामने लोग हारे नहीं। जबकि इब्राहिम आदिल शाह के दुवम के ज़माने में ये ऐसा हालत पेश आई थी कि इब्राहिम आदिल शाह दुवम 10 साल के थे खाली, और अतराफ़ की सारी निज़ाम शाही, कुतुब शाही, अहमद शाही, सारी हुकूमतें हिंदू राजाओं से मिलकर सब आ चुके थे, और इब्राहिम आदिल शाह को घेरा कर चुके थे, और यहाँ पे बीजापुर में सब घुस चुके थे। तो वो लोग जो अतराफ़ जो हुकूमतें जो लश्करें जो बना के आए थे, वो 40,000 का लश्कर था, और इब्राहिम आदिल शाह दुवम के पास सिर्फ 3,000 का लश्कर था। ये लोग 3,000 का लश्कर लेके किले में पूरा 1 साल तक डटे रहे, लेकिन अपनी हार नहीं मानी। और आखिर में ये लोग बेबस होकर जो है 40,000 का लश्कर लेकर भी ये लोग किला नहीं तोड़ सके,
और ये लोग जो है ना हार मानकर चले गए। तो इस तरह से आदिल शाहियों ने अपना सिक्का जमा लिया और आदिल शाहियों ने ये मसलन ये साबित किया कि जो है ना इनको कोई हरा नहीं सकता। तो पूरी तारीख़ में जो है वो लोग माशाल्लाह से गालिब रहे। ये है। इसके अलावा एक और चीज़ भी जो यहाँ पे मेरे को देखने मिली वो ये है कि आप ये जो देखते हैं, आप जिस तरह का पानी देख रहे हैं आप, ये हौज माशाल्लाह से पूरे सत्य शहर में आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो सत्य शहर में आपको पानी इसी लेवल का मिलेगा। चाहे आप ताजबौड़ी जाएं या अलग अलग रास्ते में चलते हुए बाजू आपको पानी मिलेगा। और ये पानी बोलते हैं कि यहाँ पे कितना ही पानी खींचा जाए वो पानी फिर भर जाता है। और ये पानी देखने पूरा ऐसे भरा हुआ है और ये पूरे सत्य शहर पर जगह जगह पर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सुरंगों के ज़रिए या पूरा एक लिंक कराया गया, पूरे सत्य शहर पर जितनी जगह भी पानी है सब एक दूसरे से मिलाया गया है और इसको ले जाकर बड़े बड़े तालाबों से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। और माशाल्लाह से ये जो आप ये देख रहे हैं इसको आसार महल कहते हैं। इसमें आसार ये है कि बोला जाता है कि इसमें पैगंबर इस्लाम के 2 मुँह मुबारक है। पैगंबर इस्लाम के 2 बाले मुबारक यहाँ पर हैं, जो वही आदिल शाही दौर में कोई मक्के से वहाँ से निकल कर 3 बाल यहाँ पे लाए थे, जिनमें से जो है ना 2 बाल खुद बादशाह को यहाँ पे हदिया किए। और मौरख जो फ़रिश्ता है, हिंदू शाह फ़रिश्ता, वो ये बोलता है कि जो है ना जब वो मुँह मुबारक आए थे तो वो भी उस रस्म में शामिल था। जब वो मुँह मुबारक निकाले तो इस तरह से चमक रहे थे जिस तरह कोई हीरा चमकता हो, इस तरह से वो मुँह मुबारक चमक रहे थे। तो उसने बादशाह को 2 बाल हदिया किए थे। बहरहाल यहाँ पर भी जो है रसूलुल्लाह से मंसूब जो है मुँह मुबारक है। ये जो किला देख रहे हैं, हम आसा देख रहे हैं किला, यहाँ पर रसूलुल्लाह से मंसूब जो है मुँह मुबारक है यहाँ पर। और इसकी तारीफ़ भी रकम है, मुस्तनद है, माशाल्लाह से एक बार बरकत है। तो ये एक मुख्तसर सी जो है ना तारीख़ थी शाहान आदिल शाही की। इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो वीडियो रहेंगे उसमें भी इंशाल्लाह तफसील के साथ यहाँ की इमारतों का और यहाँ की तारीख़ का इंशाल्लाह तज़किरा करूँगा। आपके लिए खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।